हमारे बीच हमारी कार्यवाहक अध्यक्ष महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संगीता सिन्हा जी उपस्थित है, आपके सामने अपनी बात रखेंगी। मेरा नमस्कार, राम राम, जय जवान। पिछले बार एक पत्रकार वार्ता की आई थी मैं, और आज हम लोग जो हमारी पद्मश्री जो फुलबासन दीदी है उनका अपहरण करने का प्रयास हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे मिलकर आए। मुझे खबर मिला जो 5 मई को 2026 का दिन था, और 5 मई 2026 का दिन को बोलेंगे कि बहुत काला, इतिहास में बहुत काला दिन में गिना जाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और वो ये जो हमारे जो राजनांदगांव जिला है उसको संस्कार धानी के नाम से जानते हैं, और डोंगरगढ़ को धर्मनगर। अब बताइए, यहाँ ये स्थिति है कि खुलेआम दोपहर को हमारी पद्मश्री आदरणीय हमारी फुलबासन दीदी का अपहरण होता है, और अपहरण खुलेआम होता है, और उसके ऊपर कोई भी अभी तक कोई भी कार्रवाई विशेष तौर पे नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूँ, विशेष नहीं किया क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं थी, घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरा अपहरण किया गया है, और साथ में वो सर करके बातें की है, और किसी टेंडर को लेके वो बात कर रही थी सामने वाले। अब टेंडर, इसी को हम सरकार से जानना चाह रहे हैं कि कौन सा टेंडर, कैसा टेंडर, कितने करोड़ का टेंडर, क्योंकि टेंडर शब्द आया है वहाँ गाड़ी के अंदर थी, तो वहां पे वो सर करके जो महिला को गिरफ्तार अभी अंदर है, वो महिला लगातार सर करके बातें की और टेंडर की बातें करती रही, जिसको फुलबासन दीदी सुनी। और सर ये काम नहीं हुआ है, सर इतना काम हो गया, सर बहन बैठी है गाड़ी में, उसके साथ आपको वो उतर नहीं पाती है, उसका फोटोग्राफी लेना है। हमारी फुलबासन दीदी गई और वहां पे गाड़ी में बैठी, और जैसी वो बैठी और वो सेल्फी लेने की कोशिश की, जो महिला थी वो सेल्फी लेने की एक्टिंग की, तो सेल्फी लेने की एक्टिंग में जब वो सेल्फी की तरफ देखी तो इधर से दरवाजे को बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, और नीचे लेटा के पूरे अंदर उसको रखा, और सिर्फ इतना भाग ओपन था, और इतना भाग ओपन रहते मुंह में पूरा कपड़ा ठूस दिया गया, कपड़े को बांध दिया गया, हाथ को भी बांध दिया गया, और उसके बाद लगा गाड़ी चला दी। समझ के इसे छोड़ा ना जाए, मैं सरकार से और विष्णुदेव साय से मांग करती हूँ कि इसे विशेष तौर पे बहुत गहन से इसको लिया जाएगा। और साथ में महिला का जो शोषण है वो बढ़ रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गए इनकी सरकार को, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा, एक बच्ची अगर बारात में भी जाती है और बारात से लौट रही होती है, उनका अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है। हमारे दुर्ग का मामला है, बच्ची को बोरे में भर के छोड़ दिया जाता है रेप कर। ऐसे बहुत सी घटना है, मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था, और साथ में बच्चियां लापता हो रही है, इसका प्रश्न भी लगाई थी, लापता हुई थी। इसका प्रतिदिन 34 से 20 चौथी मंत्री रहे आदरणीय रमन जी के क्षेत्र है, और साथ में अभी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, साथ में यहाँ के जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ तक कि ये संभाग उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का यहाँ संभाग आता है, और यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, पद्म विभूषित महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं का क्या होगा? भाई एक काम कीजिएगा, क्योंकि फुलबासन नहीं ये बात हो सकता है वो भूल गई होंगी। जी, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है, हो सकता है वो उस समय वो भूल गई, क्योंकि घबराहट में तो है, और आज जिस तरह से उन्होंने बात की है तो वो एक स्पष्ट होकर बात की। आज 2 बार 3 बार तीसरे चौथे बार वो सबसे सामने हो रहा है, तो थोड़ा सा खुल के वो आज अच्छे से बात की। हाँ, मैं 2 से 3 बार हम लोग भी मिलके आ गए। ये बहुत नोट करने वाली बात है भैया। देखो, आज वो क्या बताई है कि मेरे मुंह में कपड़ा था, है ना, वो ठीक है, और उसके बाद वो सुन रही थी, गर्मी तो था, गर्मी 1.5 घंटे से गर्मी सहन कर रही थी, और वो भगवान का भी नाम जप रही थी, वो तो सीधा अपना मौत ही देख रही थी। अब उसी स्थिति में कोई भी, हाँ, लेकिन वो उसमें खुशबू जो है वो सर करके बात की है, वो आवाज आ रहा था।
वो तो रोके भी गाड़ी, तो वो तो ये बोले, जब उसको देखे ना पुलिस वाले तो बोले कि नहीं मेरी बहन है मिर्गी से, है ना, मिर्गी से। नहीं वो वाला मैं चाहती हूँ आप लोग प्रेस भाई के लोग सभी लोग आज चले जाएं और आप उनसे एक बार ले लें, क्योंकि वो ये बोली कि इस बात को मैं कोर्ट में रखूंगा। हाँ, कोर्ट में रखूंगा। अब कांग्रेस पार्टी में हम अभी सभी नेत्रियां हैं, हमारे पास अनिला पीड़िया है, प्रतिभा चंद्राकर है, हर्षिता बघेल है। अब हम जो है अभी की अभी स्थिति बस ऐसा था कि लापता है, रेप हो रहा है, यही सब मामला आया था। अब अपहरण भी शुरू हो गया, अब नया स्टार्ट हो गया, नया चीज शुरू हो गया अपहरण। और अभी जितनी लापता बेटियां हैं, पहली बात तो बेटियां लापता होती है उसका आने का कोई मैं ये क्वेश्चन लगा था मेरे विधानसभा में, बेटियां लाने का कोई है नहीं। अच्छा बेटियां आती है कब कहाँ आ रही है हमको पता चल नहीं पाता, और अगर पता चलेगा तो जरूर हम कांग्रेस महिला, हमारी पार्टी की महिला, हम उनके पास जाके ये प्रयास करेंगे कि किसने किडनैप किया, किसने उनको कहाँ ले गया। हम जागरूक हैं, लेकिन समस्या ये है कि बेटियां तो वापस आती ही नहीं है। तो बताऊं, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ, जितने भी इन लोग जो शो करते हैं, पेपर में शो करते हैं, लेकिन धरातल पे जाओ ना भाई, वहां पे नहीं होता है। और कुछ धरातल में होगा, बिल्कुल 100%। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे बहुत ज्यादा अब ये जो प्रक्रिया बढ़ रहा है, और जो बच्चियां वापस आई है वहाँ पे हम सभी महिलाएं जाके मिलेंगी, वहाँ की उस क्षेत्र की विधायक को हम कहेंगे, और जहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे उस क्षेत्र के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वहाँ पे पहुँच के उनका संज्ञान में लेंगे। 5 मई को 2026 को आदरणीय हमारी पद्मश्री फुलबासन बाई के साथ जो घटना हुआ, अपहरण का घटना, उसको लेके हम आए थे फुलबासन दीदी से मिलने, और उनके गृहग्राम गए हुए थे और वहाँ पे मिल के उनसे मुलाकात किए तो उनके जो सामने आया सच्चाई बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसकी दहशत से आज भी फुलबासन दीदी निकल नहीं पा रही है, सो नहीं पा रही। 3 दिन से वो सोई नहीं है, और फुलबासन दीदी को अपहरण करने का प्रयास किया गया और उनके घर से उनको अपहरण किया गया था, और एक जो खुशबू जो एक लड़की ने अपहरण किया था, और जिस स्थिति में अपहरण की स्थिति में थी, दीदी के मुंह में बंधा हुआ था, मुंह बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, और उस स्थिति में उन्होंने जो बातें ये सुनी, किसी सर से बात कर रही थी, सर करके, उसके बाद वो किसी टेंडर की भी बात की है, और वो टेंडर का किसी प्रकार का उजागर नहीं हुआ है। तो हम फुलबासन दीदी से सुरक्षा का भी मांग करते हैं। अभी उनको पद्मश्री है, उनको भी अस्थायी रूप से सुरक्षा दिया गया है, तो हमारा मांग है कि जो पद्मश्री है हमारी राज्य की गौरव है, महिलाओं के वो मतलब एक महिलाओं के लिए एक कॉन्फिडेंस का काम करती है, आइडल है, तो उसके लिए हम सुरक्षा की मांग करते हैं, स्थायी रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। दूसरी बात जो इस महिलाओं के मामले में, महिलाएं हमेशा असुरक्षित महसूस कर रही है, खुलेआम रेप हो रहा है, शादी ब्याह में जा रही, वहाँ बच्चियों को उठा के रेप कर लिया जाता है। यहाँ छोटी सी 9 साल की बच्ची को बोरे में बांध के छोड़ दिया जाता है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। जबकि ये आज जो घटना हुआ है वो डोंगरगढ़ धर्मनगरी में हुआ है, धर्मनगरी की है, और ये जो राजनांद गांव है संस्कारधानी कहलाता है, आज कहाँ है, और वो भी किसके क्षेत्र में? हमारे पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, रमन जी के क्षेत्र में जो विधानसभा के स्पीकर साहब हैं, सांसद जी का क्षेत्र है, साथ में जो उप मुख्यमंत्री का संभागीय क्षेत्र है, और यहाँ की महापौर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सरकार जो महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, जब पद्मश्री महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिला का क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी? ये बहुत ही सोचनीय विषय है और दर्दनाक विषय कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साथ में लगातार महिलाएं और बच्चियां लापता हो रही है, उनका भी कोई जानकारी नहीं है। 2000 से 3000 तक, अगर एक दिन की बात करूं तो 35 महिला और बच्चियां की बात करूं तो 20 बच्चियां लगातार लापता हो रही है।